हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए यहाँ पर हैं बर्थ डेट्स। आपको अपने अपने बर्थ डेट चूज़ करने हैं। जो भी आपको लगता है आपके फर्स्ट पाइल में है तो आप फर्स्ट पाइल को चूज़ कर सकते हो, फर्स्ट पिक्चर को चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका सेकंड पाइल में है डेट ऑफ बर्थ तो आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि इनिशियल्स लो, नेम इनिशियल्स लो या डेट ऑफ बर्थ लो या मंथ लो। तो आज का ये जो पिक्चर है वो डेट्स के ऊपर है। आपको अपना डेट चूज़ करनी है, जो भी डेट है आपकी उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पाइल सिलेक्शन करना है और हम आगे बढ़ेंगे। आज की रीडिंग है नेक्स्ट वीक के ऊपर कि क्या चीज़ें, क्या मूवमेंट्स आपके नेक्स्ट वीक में आपके लिए आने वाली हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं। आपके लिए ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे तब से लेकर नेक्स्ट वीक आपके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर वीक के लिए है। यहाँ पर मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ वो टाइमलेस होती हैं और आपको उस वीडियो तक जब आप पहुँचो तब से ही मैसेज मिलता है। अगर आपको मैसेज रिलेट करता है तब आप उस वीडियो को चुन सकते हो कि हाँ ये मेरे साथ रेजोनेट हो रहा है, और अगर आपके लिए ये वो मैसेज नहीं है तो वो आपको रेजोनेट नहीं होगा। सिंपल। तो यही एक तरीका होता है जनरल रीडिंग में इस बात को समझने का कि आपको रीडिंग रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपकी सिचुएशंस के साथ वो चीज़ें मैच करती हैं जो हम यहाँ पर बताते हैं तो वो रीडिंग आपके लिए ही है और वो रीडिंग जो है वो टाइमलेस रहती है। अगर ये रीडिंग आज की जो मैं दे रही हूँ ये वीकली रीडिंग है तो आप किसी भी हफ्ते के लिए इसको देख सकते हो। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचोगे इसमें आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। इसकी यही ग्रेस है, इसकी यही खूबसूरती है। तो चलिए आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट वीक के लिए, अगला हफ्ता, अगला सप्ताह आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या आपके लिए अगले सप्ताह में कुछ अमेजिंग, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रिकॉशंस भी लेना होगा। तो आज नेक्स्ट वीक की बात करेंगे। सारी चीज़ें जो जो मुझे लगेंगी कि आपको बताने वाली हैं मैं सब बताऊंगी। आप लोग कनेक्टेड रहिए, भगवान का नाम लीजिए, एंजल्स को याद कीजिए और इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पर आपको फर्स्ट पाइल अगर चुनना है या आपको सेकेंड पाइल चुनना है तो जल्दी से चूज़ कर लें और उसके बाद अब मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं टैरो डिटेल्स भी शेयर कर लेती हूँ। जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमारा टैरो कोर्स शुरू हो रहा है। इस मंथ में ये खास बात है कि इस मंथ में जो भी एडमिशन्स होंगी उनको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है और इसके साथ साथ सरप्राइज भी है। तो आप भी अगर टैरो सीखना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि इस विधा को सीख कर आप आगे बढ़ पाएँ और अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ एक गाइडिंग साइंस के साथ, एक ऐसी विधा के साथ जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाएगी, जो आपको सही रास्ता दिखाएगी। घर बैठे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस कार्ड निकालें और अपने लिए देखें कि आने वाली जर्नी किस तरह की है, आने वाला समय किस तरह का है और आपको कहाँ मूव ऑन करना है, कहाँ जाना है, क्या रास्ता चुनना है। हर चीज़ आपको टैरो की मदद से पता लग सकती है। तो चलिए, अगर आप भी इस विधा को सीखना चाहते हैं, इस साइंस के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी पूरी डिटेल आप ले सकते हो। अब आगे बात करते हैं। आगे आज का जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पाइल की अब मैं बात करने वाली हूँ। अगर आपकी डेट बर्थ डेट्स जो हैं वो फर्स्ट पाइल में है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी, तो कनेक्टेड रहिए। चलिए बात करते हैं। आज यहाँ पर मैंने पिक्चर्स ही ली हैं क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, तो मैं दूसरे रूम में आज इसको बना रही हूँ आपके लिए वीडियो को। आपके लिए वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग सब वेट करते हो, इसीलिए मैं दूसरे रूम में बैठ कर बना रही हूँ। ऑफिस में बैठ कर नहीं बनाया जा रहा, वहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के बारे में। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए जो एनर्जीज निकाली हैं वो एनर्जीज बता रही हैं कि आने वाला जो वीक है वो आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर आएगा। वो आपके लिए कुछ एक्साइटमेंट्स भी लेकर आने वाला है। बहुत सारे लोगों को कुछ फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं इस समय में। आप लोग बहुत ज़्यादा ही स्टेबल महसूस करोगे। आपके लिए यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल। तो ये दोनों एनर्जीज बताती हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली आपने स्टार्ट किया है कुछ तो वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा, ग्रोथ मिलेगी और आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। दूसरी बात यहाँ पर मुझे लग रहा है कि
इस वीक में जो अब आएगा आगे, तो आप लोगों को कोई पुराना फ्रेंड मिलेगा जिससे आप मिलना चाहते थे या आप याद कर रहे थे। टेलीपैथिक कनेक्शन भी आपका बना हुआ था काफ़ी देर से और आपको लगता था कि वो आपके पास आएगा, तो ऐसा कोई कनेक्शन भी आपका बन सकता है। फर्स्ट 2 कार्ड से 2 6 आए हैं, तो अगर आपको 66 666 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस स्प्रेड में देख सकते हो कि यहाँ पर 3 6 नंबर के कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर 666 तो बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आपको दिखता है तो इम्पॉर्टेंट मैसेज नेक्स्ट वीक में आपके लिए होगा। कोई ना कोई ज़रूर आपको 6 नंबर की एनर्जी दिखाई देगी जो आपको बहुत सारे मैसेजेस देने के लिए आपके पास आई है। 6 फेमिनिन नंबर है, तो आप लोगों के लिए कुछ फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करेगी, ये भी मैं कह सकती हूँ। नेक्स्ट वीक में आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल आ सकती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ के लिए। तो नेक्स्ट वीक सबसे ज़्यादा 6 की एनर्जी है यहाँ पर, और आप काफ़ी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को। आप हो सकता है कि परिवार के बीच में रह रहे हो और कहीं ना कहीं आपको परिवार से दूर जाने का भी एहसास हो सकता है बहुत से लोग मूव ऑन करें आगे जाने के लिए, ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है, या आप कहीं दूर जाना चाहोगे जॉब करने के लिए या किसी बिजनेस में ग्रोथ के लिए। तो यहाँ आप कुछ बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपनी फैमिली को समझाते हुए, उनको बताते हुए कि कोई बात नहीं, ये ग्रोथ के लिए है, ये आगे बढ़ने के लिए है, लाइफ को इसी तरह से बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो बहुत पेशेंस के साथ आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हो, उनको बताने वाले हो कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, और वो आपके आगे बढ़ने के लिए है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इस बात में इमोशनली हर्ट हो जाते हैं कि बच्चा जा रहा है घर से, या कोई भी मेल जा रहा है घर से, या कोई भी मेंबर घर से बाहर जा रहा है अपने अच्छे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, या ट्रांसफ़र हुई है जाना ही पड़ेगा, या किसी प्रमोशन के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो इमोशनल टच यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक रहने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। आप में से जनरली मुझे लग रहा है कि 60-70% लोगों के लिए किसी ना किसी तरह का इमोशन आपको टच करेगा। आपके पुराने मित्र के आने की वजह से, पुरानी यादों के आने की वजह से कुछ मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा टच कर सकती हैं। तो ये जो एनर्जी है ये पूरा वीक रहने वाली है। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा जो आपको इमोशनली टच करने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल और इसके साथ साथ यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी बताती है कि बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस करने की आपको ज़रूरत रहेगी। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी, कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ भी थोड़ी बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी। आपको लेसन्स देने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप अपने परिवार में बैठकर बहुत सारी बातों के लिए लेसन्स दें कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। बच्चों को समझाते हुए दिखोगे कि बेटे आपने अपनी मम्मा का ध्यान रखना है, आपने अपने पापा का ध्यान रखना है, आपने घर में ऐसे नहीं करना, शरारत नहीं करनी। तो वो लेसन्स आप देते हुए मुझे दिख रहे हो। आप में से बहुत सारे मेल फीमेल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ज़रूर आप ये गाइडेंस उनको देते हुए दिखोगे, और वो गाइडेंस उनके लिए ज़रूरी भी रहेगा कि आपको गाइड करना है अपने बच्चों को और उनको बताना है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे आपको सोसाइटी में रहना है, कैसे सोसाइटी के साथ बिहेव करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा चलने वाली हैं। कुछ क्लासेस चलेंगी, कुछ क्लासेस में आप लर्न करोगे, कुछ सीखोगे और आगे अपने बच्चों को सिखाओगे। तो ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। आप इन 2 मैसेजेस में भी देख सकते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी आप कहोगे, पेशेंस के लिए भी आप कहोगे, और पेशेंस की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है कि बच्चों को आप ये सिखाओगे कि बहुत पेशेंस के साथ आपको रहना है, और किसी भी बात में आपने कोई शरारत नहीं करनी, आपने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना, फैमिली के साथ जुड़ के रहना है। तो ये सारी बातें आप अपने बच्चों को आगे देते हुए दिख रहे हो। आप अपने रिचुअल्स को उनको बताते हुए दिख रहे हो, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, आपके रिचुअल्स हैं, जो आपके संस्कार हैं, वही आप अपने आगे बच्चों को दोगे। तो ये नेक्स्ट वीक की एनर्जी आपके लिए रहेगी कि आप इस तरह से अपने बच्चों को बहुत लेसन्स देने वाले हो। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत से लोग किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन उनका होगा, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, जहां आप चाहते थे कि आपका एडमिशन हो जाए,
तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग एडमिशन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो किसी हायर स्कूल से पढ़ें, वो किसी हायर एजुकेशन को लें, आपने बहुत पेशेंस रखा है तो उस पेशेंस का रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। आपके लिए आपका जो कीवर्ड है ना, जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है वो आपका पेशेंस ही है। तो जितना आप पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ेंगे उतना ही ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये 7 डेज़ आपके लिए बहुत अच्छी वाइब्स दिख रही हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। एक्शन लीजिए, जितना आप एक्शन लोगे उतना ही ये एनर्जी और स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि जब एनर्जी बहुत अच्छी होती है उस टाइम पर अगर एक्शन ले लिया जाए तो आप बहुत ग्रोथ करते हो, आप आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट 7 डेज़ फीमेल के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेने पड़ सकते हैं जो काफ़ी बोल्ड हों, काफ़ी इंडिपेंडेंट डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आपके घर में कोई फीमेल है जिसने अभी तक भी कोई बड़े फैसले कभी किए नहीं थे, अब वो भी अपने बोल्ड डिसीजंस ले सकती हैं। आपके जो एनर्जीज निकल कर आई हैं उसमें मुझे ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी ही दिख रही है। फीमेल हमेशा केयर भी करती हैं, प्यार भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, उनमें पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकती, वो भी इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी ही एनर्जीज दिख रही हैं कि किस तरह से कोई फीमेल किसी को नर्चर कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस बार आपको लेना है, घर की फीमेल को लेना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने फैसले से हटना नहीं, क्योंकि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, और आपको बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है। ये मैं उन फीमेल के लिए बोल रही हूँ जो अभी तक नहीं कर पाई, तो कीजिए। अब आपका समय आने वाला है, अब आपका ही साल है, आपका ही ईयर है। आप डरिए मत कि मैं कैसे डिसीजन लूँ, मैं तो ले नहीं सकती, मैं तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, अब कैसे करूँ। तो इस एनर्जी से बाहर आओ, इस एनर्जी से बाहर आकर वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप लो जो आपको लेने चाहिए, जो आपका हक है, जो आपने करना है। अभी जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जितना आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को आगे लेकर आएंगे उतना ही आपका अस्तित्व बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए लीजिए जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं लाइफ के। किसी भी तरह से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है। नेक्स्ट वीक आपका है और नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। इसलिए घबराइए मत, कोई भी फैसला लेने से आपको ग्रोथ ही मिलने वाली है। कोई भी फैसला लेंगे तो वो सही होगा। इस बात से डर कर मत बैठिए कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो आप गलत कह दें और सारा परिवार फिर आपको ही कहे कि आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों किया। आपका जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही होगा, इस बात से डर कर मत रहिए। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी जो नेक्स्ट वीक के लिए रहने वाली है। आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में रहेंगे और आप जितना पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही ग्रोथ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ सारी एनर्जी मोस्टली फैमिली के साथ मुझे मिक्स होती हुई दिख रही है। ज़्यादातर कार्ड जो है वो फैमिली के साथ और इमोशंस के साथ बैलेंस को दिखा रहे हैं। तो इस एनर्जी को अगर आप भी महसूस करते हो, रेजोनेट होती है आपको, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात करने वाली हूँ सेकंड पाइल की। सेकंड पाइल, अगर आपने इस पिक्चर को चूज़ किया है जिसमें है नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये आपके बर्थ डेट अगर इसमें है तो अब आपका पाइल होने वाला है। सेकंड पाइल की बात करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और आपको क्या कुछ मिलने वाला है, कुछ एक्साइटिंग मिलने वाला है, कुछ आपको प्रिकॉशंस भी लेने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो जो भी एनर्जीज़ बताएंगी मैं सब बताऊंगी आपको, कनेक्टेड रहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। वहाँ पर कुछ बोल्ड डिसीजंस आप ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेटली काम कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत हो सकता है। तो बहुत पेशेंस रखिए, बहुत आराम से चलिए, भागने दौड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एनर्जी कुछ ना कुछ आपको मुश्किल में डाल सकती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर टॉवर की एनर्जी में हैं और इस वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको समझनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट मत करें जहाँ पर आपने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और जस्ट पैसे लगा दिए। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है तो पैसों को बचा कर रखिए। अभी नेक्स्ट वीक में तो आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करें, या जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे उससे लेकर आगे नेक्स्ट वीक तक आप इन्वेस्टमेंट मत करें, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है।
तो मैं टाइम मेंशन नहीं कर रही हूँ। जब भी आप वीडियो तक पहुँचोगे कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। दूसरी बात, टॉवर एनर्जी में होने का मतलब है कि आपको ध्यान रखना है हेल्थ का भी, इसके साथ साथ आपको काम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इतना काम का प्रेशर महसूस होगा कि आपको लगेगा कि बस अब तो कुछ नहीं बचा है, अब तो सब कुछ बस आपके ऊपर ही थोप दिया गया है, आपके ऊपर ही प्रेशर है सारे का सारा। तो ये प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। दूसरी बात मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को लेकर है कि कोई ना कोई फिज़िकल एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है, कोई फिज़िकल इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ध्यान रखना है नेक्स्ट वीक में अपना। प्रेशर की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है या फिज़िकली आपको कोई चोट लगने का डर है, तो हमेशा ध्यान रखें, गाड़ी ध्यान से चलाएं। अगर ड्राइव करते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ध्यान से चलाएं। और आपको बिल्कुल भी अनस्टेबिलिटी में नहीं भागना है, मतलब कि आपको ऐसे नहीं भागना कि जल्दी सारे काम करने हैं। जितना पेशेंस के साथ आप काम करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करें, क्योंकि मुझे यहाँ पर बैक का इशू बहुत दिख रहा है और हो सकता है कि आपकी लेग पेन भी रह रहे हो और आपको बैक का भी इशू चले नेक्स्ट वीक में, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके साथ हों। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ों को अपनाएं और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, हीलिंग की टेक्निक्स को यूज़ करें। और इसके साथ साथ जितना आप हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, हीलिंग उतना ही जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जजमेंट में आपको हीलिंग भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट आपके लिए बहुत लंबे समय तक चलेगा, पर अगर कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट जैसी कोई बनती है चीज़ तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर छोटा मोटा कोई स्ट्रेस है या बैक स्ट्रेस है या आपको लगता है कि पेन हो रहा है, मस्कुलर पेन है, तो वो चला जाएगा। पर जो एक्सीडेंट है वो तो अपनी हीलिंग समय पर ही देगा ना, वो तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। अगर ज़्यादा चोट लग जाए तो कहाँ जल्दी जल्दी ठीक होती है। तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्दी की वजह से, हीट की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ पर मैंने ऐसा इसलिए बोला है कि सर्दी बढ़ रही है और सर्दी की वजह से हम लोग कई बार अपने रूम्स में हीटर जला लेते हैं या हम फायर बर्न करते हैं और इसकी वजह से कोई ना कोई इशू हो सकता है। तो ध्यान रखिए, बच्चों का भी ध्यान रखिए, खुद का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम अक्सर सर्दियों में पेपर में न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि ऐसा कोई इशू हो गया या किसी के घर में कोई आग लग गई या हीटर की वजह से या फायर की वजह से कुछ ना कुछ ट्रबल्स कहीं ना कहीं देखी जाते हैं। तो मुझे थोड़ा सा सिम्टम ये भी नज़र आ रहा है, इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, केयर कीजिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और दूसरी बात यहाँ पर है आपके लिए 2 मैसेजेस जो है, अंडरस्टैंड योर बॉडी और दूसरा है जर्नी विद इन। इसका मतलब ये है कि जो लोग फिज़िकली फ़िट नहीं हैं वो लोग अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनें। हम सब लोगों को ये पता होता है कि हमारी बॉडी क्या बोल रही है, वो हमें क्या कह रही है। हमें पता है कि क्या खाने से हमें एसिडिटी होती है, क्या खाने से ब्लोटिंग होती है, क्या खाने से हमें अच्छा महसूस नहीं होता, क्या खाने से अच्छा फ़ील होता है। तो वो सब चीज़ आपको सुनना है और उसी तरह से रिएक्ट करना है। अगले हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मत खाएं जो आपको बीमार कर सकता है। आपको पता है कि वो चीज़ें आपको सूट नहीं करती, फिर भी आप खा लेते हो कई बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर जो फिज़िकली मैंने बताया वो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने तो डरा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा काम ही ऐसा है कि मैं आपको पहले ही इसके लिए एडवाइस कर दूं कि ऐसा कुछ होने की संभावना है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है, केयरफुल रहने में तो कोई भी बुराई नहीं है आई थिंक। तो इसलिए ध्यान रखिए। अब मैं बात करूँगी उन लोगों की जो किसी हर्ट से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में, जो किसी प्रेशर से गुजर रहे हैं रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग होने वाली है, आपका रिलेशनशिप हील होने की तरफ आगे बढ़ेगा इस हफ्ते में। तो ये एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो लोग भी रिलेशनशिप में अनस्टेबल हैं, लगता है कि स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, बात नहीं हो पा रही है, या आप लोगों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, वो कोई भी हो, कमिटेड हो या सेपरेटेड हो या किसी भी वजह से अलग रह रहे हों, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग होती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप इस वीक में बात करते हैं, बैठते हैं और आपस में अपनी बातों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हीलिंग ज़रूर आपको मिलेगी। आपकी आवाज़ एंजल्स तक पहुँचेगी और आपको एंजल ज़रूर ब्लेस करेंगे। देखिए यहाँ पर जजमेंट में भी एंजल है और इसके साथ साथ लवर्स में भी एंजल है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा अच्छे की ओर बढ़ रही है, पॉजिटिव की ओर बढ़ रही है।
कहीं ना कहीं आपको इसका रिजल्ट जो पॉजिटिव रूप में ज़रूर मिलेगा, पर आपको बैठ के बात करना होगा, आपको अपनी बात को समझाना होगा, अपने पार्टनर को बताना होगा कि गलती क्या थी, कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई, क्यों हुई, रीजंस क्या रहे। अगर आप ये नहीं समझाएंगे तो फिर कैसे चीज़ें सुधरेंगी। ये समय है नेक्स्ट वीक का, जब आपको डिवाइन टाइम ये कह रहा है कि आप बात कर लीजिए, बैठ जाइए, बैठ के सुलझा लीजिए जो भी मसले हैं। तो अगर आप इसको सुलझाना चाहते हो तो बात कर सकते हो नेक्स्ट वीक में, जो भी आने वाला समय है। आपके लिए बेहतर होंगी चीज़ें और आप एक अच्छे कनेक्शन में आ जाएंगे, चीज़ें सुधर जाएंगी और आप एक पॉजिटिव कनेक्शन में आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अगर आप टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम चाहते हैं कि हम कम्युनिकेट करें, पर हम निकलना नहीं चाहते अपने कंफर्ट जोन से, अपनी ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर आप अपनी ईगो को छोड़ोगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे, बात करोगे, तो बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जर्नी रहने वाली है आपकी नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ हमेशा से अपना प्यार ऐसे ही बनाए रख सकते हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।